प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मेरे मसीह भाई बहनों, आज हम परमेश्वर से जब भी प्रार्थना दुआ करते हैं, जब भी परमेश्वर के सामने जाते हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें विश्वास होना चाहिए कि हम जिस भी खुदा की तारीफ करते हैं, जिस भी खुदा से हम प्रार्थना दुआ करते हैं, वो एक सच्चा परमेश्वर है, वो आत्मिक पिता है, वो राजाओं का राजा है। हम उससे अपने दिल की बात जैसे बातें करते हैं, जैसे अपने मन की बात परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं, तो वो परमेश्वर हमारी सुनता है। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, आप चिंता में न जाएं, आप मुसीबतों में न फंसें, आप परमेश्वर के पास जाएं। आपके जीवन में यदि दुख है, आपके जीवन में यदि समस्याएं हैं, आपके घर में यदि कोई भी रोगी है, कोई भी पीड़ित है, आप किसी मनुष्य के पास न रोएं किसी दुख को देखकर, क्योंकि मनुष्य हमें उन चीजों से छुटकारा नहीं दे सकता। हम मनुष्य के सामने रोएंगे, मनुष्य हमें नहीं बचा सकता। अगर हम परमेश्वर के सामने जाते हैं, प्रभु के सामने रोते हैं, उससे घुटने टेक कर दुआ प्रार्थना करते हैं, उससे प्रार्थना करके जो कुछ भी आप बोलेंगे, वो प्रभु एक नहीं, दो, तीन, 4 बार आप जैसे प्रार्थना करेंगे, 3 बार जैसे प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को जरूर सुनेगा। क्योंकि जब हमारा मन परमेश्वर की ओर होगा, तो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर जरूर मिलेगा। यदि हमें 1 बार 2 बार किया प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें और प्रार्थना करने की जरूरत है, ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन सके। क्योंकि शैतान आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर तक पहुंचने नहीं देता है। आप जितना भी परमेश्वर से प्रार्थना दुआ करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। आप जितना वचन को पढ़ेंगे, जितना आप विश्वास बढ़ेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें और परमेश्वर के वचन को लोगों तक बताएं, लोगों से परमेश्वर के राज की बात बताएं, अपनी गवाहियों को बताएं, ताकि परमेश्वर उन भाई बहनों के जीवन को भी अच्छा कर सके। क्योंकि आज हम प्रभु के वचन पर चलते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है भजन संगीता की पत्री में कि धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबालोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। आज यदि हम धर्मी का मतलब, अब आज हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, विश्वास करते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, बुराई से दूर रहते हैं, पाप से दूर रहते हैं, तो परमेश्वर जो हमारा जीवित है, जो सच्चा है, जो धर्मी है, उस परमेश्वर के सामने हम क्या धर्मी ठहरते हैं। और जब हम पवित्रताई से चलते हैं, तो जैसे खजूर का पेड़ होता है, वो फलता फूलता है और लबालोन के समान क्या वो बढ़ता रहता है। जैसे खजूर है, वो इतना लंबा पेड़ होता है, इतना मजबूत होता है, उससे चाहे आंधियां टकराएं, चाहे तूफान आए, लेकिन वो हिलता नहीं, यानी अपनी जगह से, अपने स्थान से वो नहीं हटता। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे, उस पर भरोसा और विश्वास रखेंगे, तो हम फूलेंगे फलेंगे। हमारा परिवार सुकून शांति से रहेगा, खुशियों से रहेगा। आज यदि हम परमेश्वर ने हमें आशीष दी है, बरकत दी है, तो परमेश्वर का धन्यवाद करें। और परमेश्वर आपको लाबालोन के समान, यानी देवदार के पेड़ के समान प्रभु आपको बढ़ाता रहेगा। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम प्रभु के वचन को लेकर चलते हैं, प्रभु के सामर्थ्य से भरते हैं, तो प्रभु हमें शैतान की शक्तियों से लड़ने की सामर्थ्य देता है। और हम प्रभु की शक्ति में बढ़ते जाते हैं, तो प्रभु हमें हर एक मुश्किलों से लड़ने की सामर्थ्य देता है, हर एक समस्याओं को दूर करने की सामर्थ्य देता है। क्यों? क्योंकि यहोवा परमेश्वर के भवन में हम प्रतिदिन जाते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उससे दुआ करते हैं, एकांत में जाकर एक मन होकर। जब हम प्रभु को याद करते हैं अपने घरों पे बैठ के, तो परमेश्वर हमारे प्रेम को देखता है, हमारे मन को देखता है, हमारे विश्वास को देखता है। उसके अनुसार प्रभु हमारे जीवन में हमें आशीष देता है, हमें बरकत देता है। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपके हालात कुछ भी हो, पर आप प्रभु पर भरोसा और विश्वास रखते हैं, तो प्रभु आपके हालातों को बदलेगा। प्रभु आपके जीवन से दुख को दूर करेगा। प्रभु आपके परिवार से मुश्किलों को दूर करेगा, आपको बहुतायत से आशीष देगा। आपको हर एक कामों में प्रभु सफलता दिलाएगा। आपका घराना, आपका परिवार आशीषों में जाएगा, ऊंचे स्तर पर जाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपकी चिंताओं को दूर कर दिया है, परमेश्वर आपकी मुश्किलों को दूर कर दिया है। परमेश्वर आपको अब कभी गिरने नहीं देगा। कब? जब आप प्रभु के वचन में चलना स्टार्ट करेंगे, चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, परमेश्वर का सुसमाचार बांटते रहेंगे, लोगों के लिए प्रार्थना दुआ करते रहेंगे। आज कोई भी भाई, कोई भी बहन यदि पीड़ित है, रोगी है, आज उनके लिए प्रार्थना करें, दुआ करें, प्रभु उसे चंगा करेगा। क्यों? क्योंकि जब हमारा विश्वास मजबूत होगा, तो हमारे द्वारा परमेश्वर बहुतों को अच्छा करेगा, हमारे द्वारा परमेश्वर बहुतों को जीवन को बचाएगा।
मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अपने आप को मजबूत करें ताकि और लोगों को भी आप बचा सकें और लोगों को भी आप सही शिक्षा, सही ज्ञान दे सकें, उनको पाप में जाने से बचा सकें, उनको नर्क में जाने से बचा सकें। क्योंकि आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल तैयार करेगा, आपको बहुत आशीष देगा। तो परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत आशीष दे। आमीन।